डायबिटीज़ में हमेशा दवाई खाना एक विकल्प नहीं होता। कुछ चीज़ें हम अवॉइड करके और कुछ चीज़ें अच्छी खाकर हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली टिप मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि आप डायबिटीज़ फूड को नो कह दीजिए। मतलब ऐसे फूड पदार्थ या ऐसे स्नैक्स जो कि आपको ऑफ़र किए जाते हैं मार्केट में और बोला जाता है कि ये डायबिटीज़ वाले स्नैक्स हैं या फिर इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, आप ये कुकीज़ ले सकते हैं, ऐसा जो लोग बोलते हैं और ऐसा जो क्लेम करते हैं, ऐसे लोगों से बचें और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स से आप बचें। देखिए, जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपको बहुत सोच समझकर खाना है और बहुत सोच समझकर स्नैक्स लेने हैं। ऐसे लोग जो मार्केट में अपनी बिक्री के लिए नो डायबिटीज़ फूड या फिर ऐसा लिखा जाता है कि नो शुगर कंटेंट फूड, ऐसा जो लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ये लेबल तो होता है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है और आपकी बॉडी में वो आपको बहुत गलत अफेक्ट करते हैं। दूसरा, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप यही दूंगी कि आप अपनी लाइफ से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कीजिए और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज को बढ़ाइए। अब आपको जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ अनाज आते हैं जैसे कि बार्ले, मिलेट्स। आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में वर्मीसेली, ओट्स, मूसली, ब्राउन राइस, लेज्यूम्स जैसे कि राजमा, चने, पीज, ऐसा सब आता है। आप कोशिश करें कि आप ये सब ले रादर देन रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स कौन कौन से होते हैं? वाइट ब्रेड, मैदा, पिज्ज़ा का डो, बाहर मिलने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा घी से बने हैं, तेल से बने हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। उल्टा आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना है जैसे कि मूंगफली, आलमंड, अखरोट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पालक, टमाटर, सोयाबीन्स, चेरीज़, किसी भी तरह की बेरीज जैसे कि ग्रेप्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, स्किम्ड मिल्क या मिल्क, पीज, मटर, बैंगन, ये सब कुछ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मेरा मतलब ये होता है कि जब ये आपके शरीर में जाते हैं तो एकदम से ग्लूकोज आपके शरीर में बढ़ाते नहीं हैं, इसलिए इन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा गया है। आप लो से मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो खा सकते हैं। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे कि रोटी हो गई, वो एक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। कोशिश करें कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ज़्यादा खाएं, जिनके मैंने एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं। आप अपने स्नैक्स के ऑप्शंस अच्छे रखें, जैसे कि कोशिश करें कि आप अपने स्नैक्स में भुगड़े चने, नट्स या फिर कोशिश करें खजूर खा लें 1 या 2। आप कोशिश करें कि जब भी आप स्नैक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फैट न खाएं। फैट से मेरा मतलब ये है कि सैचुरेटेड फैट्स न खाएं, अनसैचुरेटेड फैट्स आप खा सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स से मेरा मतलब है ऐसे पदार्थ जो बहुत ज़्यादा तले हुए बने होते हैं, बहुत ज़्यादा कुकीज़ हो गई, मैदे से बनी हुई आइटम्स हो गई, जैसे कि ऐसे आप देखते होंगे कि मैदे से बनी हुई पेस्ट्रीज़, मैदे से बनी हुई बहुत सारी और चीज़ें, भटूरे, जैसे ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा तेल से भरी हुई हैं, सैचुरेटेड फैट से भरी हुई हैं, मिठाइयाँ हो गई, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जब हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन वहीं हम अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो ऐसे फैट जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसे फैट आप खा सकते हैं। ऐसा फैट किस में होगा? नट्स में होगा। आपके शरीर में ये फैट इतना हेल्प करते हैं कि आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब आपके हार्ट में आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होने से आपको बचाते हैं। एवोकाडोज, ओलिव्स, पम्पकिन सीड्स, एग्स, नट्स बहुत अच्छा सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट्स का, आप वो खाएं रादर देन सैचुरेटेड फैट्स।
दूसरी टिप मैं आपको यही दूंगी कि अगर आपका डायबिटीज़ आपको है तो आप नमक कम से कम खाएं, क्योंकि डायबिटीज़ होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप नमक को कम से कम मात्रा में खाएं और पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हाई बीपी में आपको बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना होता है, और हाई ब्लड प्रेशर के साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेली रिक्वायरमेंट 6 ग्राम मतलब 1 टेबल स्पून ऑफ नमक ही आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, आप उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तीसरा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए और स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे समय पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 मिनट्स एटलीस्ट वॉकिंग, रनिंग या कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहिए, जुम्बा, स्विमिंग, कहीं पर भी जहाँ पर आपको एटलीस्ट टाइम मिलता है अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निकालने के लिए टाइम मिले, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बेटर होंगे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो दिक्कत है वो बेटर होगी। तो आपको रोज़ कोशिश करनी है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। यही कुछ डायबिटीज़ की हेल्थ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती थी। अगर आपको ऐसे ही कुछ और टिप्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको हम किस तरह से और गाइड करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए लिंक वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।